उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 12 के बच्चे जिन्होंने इस बार उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा दी है 2025 में, उन सभी का यहाँ पर आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड ने 19 अप्रैल 2025 को अपना रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट घोषित होने के बाद कई बच्चे परीक्षा में असफल रहे, बहुत सारे बच्चे पास हुए। उन सभी पास बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और जो बच्चे कुछ कम नंबर से फेल हो गए या कुछ बच्चों के जितनी उन्होंने उम्मीद की थी कि इतने नंबर हमारे आएंगे, उतने नहीं आ पाए, उससे थोड़ा कम आए, तो ऐसे बच्चों के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के फॉर्म निकाले हैं। बैक पेपर परीक्षा आप दे सकते हैं और अपनी नंबरों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको सुधार परीक्षा का नाम दिया गया है। तो इसके फॉर्म आ गए हैं, जो कि 2 तारीख से 2 मई 2025 से 17 मई 2025 तक आप विद्यालय में फीस और फॉर्म जमा कर सकते हैं। विद्यालय उनको ऑनलाइन भरेंगे, जिससे कि आप आने वाले समय में जो परीक्षा का आयोजन होगा जुलाई में, तो उसमें आप परीक्षा दे पाएंगे और अपने नंबरों में सुधार कर पाएंगे, आप पास हो पाएंगे। तो कक्षा 12 के बच्चों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें कि मैंने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं, जिनमें कि आप किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक वीडियो का एक पीडीएफ लिंक भी मैंने दिया है, जिससे कि आप उस पीडीएफ लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप फॉर्म प्रिंट आउट करके उसको भर करके विद्यालय में जमा कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का भी पीडीएफ लिंक चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ जिज्ञासाएँ जो बच्चों के द्वारा मैंने जो पहले वाला वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके कि कक्षा 12 में मेरे इतने नंबर आए हैं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? क्या होगा अगर मैं फॉर्म भर दूँ, पेपर देने ना जाऊँ? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। उन सभी क्वेश्चन को, उन सारी जिज्ञासाओं को समाधान लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। और ये समाधान मेरे अपने समाधान नहीं है, ये बोर्ड ने, उत्तराखंड बोर्ड ने बच्चों की सहायता के लिए, शिक्षकों की सहायता के लिए ये कुछ जो समाधान दिए हैं, उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए कुछ क्वेरीज, कुछ जिज्ञासाएं और उनके समाधान, उनके सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने है इंटरमीडिएट कक्षा 12 परीक्षाफल सुधार परीक्षा के जो पहली क्वेरीज है, वो है इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा दे सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, केवल एक विषय में, एक प्रश्न पत्र में, एक विषय में इंटरमीडिएट वाले एक ही विषय में पेपर दे सकते हैं, बैक पेपर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे होगा, क्या ग्रेस मार्क उसको मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल मिलेंगे, ग्रेस मार्क मिलेंगे, कृपांक दे है ये मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उत्तीर्णता मापदंड है, कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही आपको कृपांक मिलेगा। ग्रेस के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अर्हतापूर्ण होनी चाहिए, नियमानुसार ही कृपांक मिलेंगे। अब प्रश्न आता है कि कृपांक देने के नियम क्या हैं? इंटरमीडिएट स्तर पर कृपांक देने के मापदंड क्या हैं? क्या नियम हैं? तो उसके नियम आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहीं पर बहुत सारे बच्चों के प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। इस नियम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और आपके फॉर्म भरने के लिए अगर विद्यालय मना करे, तो आप ये वाला नियम उनको दिखाइए कि इस नियम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस नियम में नहीं आते तो आप फॉर्म नहीं भर सकते।
तो नियम क्या है देख लीजिए। नियम है उत्तीर्णता मापदंड। उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में 8 अंक का कृपांक प्रदान किया जा सकता है। 2 विषयों में 8 नंबर से ज़्यादा ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। पहला नियम तो समझ लीजिए, 8 नंबर से ज़्यादा आपको कृपांक प्रदान नहीं किया जाएगा, 8 नंबर तक का आपको मिलेगा। दूसरा है कि इंटर स्तर पर कृपांक की अर्हता के लिए आवश्यक है कि अब परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट जो विद्यालय से नंबर मिलते हैं, उसमें पृथक-पृथक 25% अंक होने चाहिए। ये नियम आप समझ लीजिए कि आपके थ्योरी में जो आपने बोर्ड में पेपर देने गए थे, उसमें 25% अंक आने चाहिए और जो प्रैक्टिकल में आपको स्कूल से दिए गए नंबर, वो भी 25% नंबर होने चाहिए। तभी आपको ग्रेस मिलेगा, ग्रेस के अंक मिलेंगे 8 नंबर के। अब ये बात आता है कि 25% कितने होने चाहिए? 25% होते कितने हैं? वैसे तो आप परसेंटेज निकाल करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने दे दिया है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं आपको परसेंटेज। बोर्ड ने स्वयं ही दे दिया है। क्या कहा है? 80, 70, 50, 30, 20 अंक जो भी लागू हो की परीक्षा है तो 25% अंक क्रमशः ये रहने वाले हैं। कहने का मतलब आप समझिए दोबारा से कि जिसके 80 नंबर का पेपर है, जैसे कि गणित वालों का 80 नंबर का पेपर है, अंग्रेजी हिंदी वालों का 80 नंबर का पेपर है, तो जिनका 80 नंबर का पेपर है, उनको ग्रेस के लिए कितने नंबर चाहिए? 20 नंबर चाहिए, 20। 80 में से कितने आने चाहिए? 20। जिनका 70 नंबर का पेपर है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इनमें 70 में से कितने? 17 नंबर लाने चाहिए, 17 नंबर होने चाहिए तभी ग्रेस मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न बहुत आया बच्चों का, 1-2 बच्चों ने मुझे बार-बार ये क्वेश्चन किया है कि फिजिक्स में उनके 17 नंबर हैं, 17 अंक उनके फिजिक्स में हैं थ्योरी में 17 नंबर आए हैं। थ्योरी में 70 में से कितने आए हैं? 17 आए हैं। और एक दूसरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में 14 आए हैं। तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। लेकिन उनके स्कूल वाले उसको फॉर्म भरने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो 70 का जो 20% 70 का जो 25% वो कह रहे हैं, ये 17 की जगह क्या होना चाहिए? 18 अंक होना चाहिए। जबकि बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है, जब बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि 70 में से 17 वाला ग्रेस ले पाएगा, तो हम उसको क्यों बोल रहे हैं कि उसके 18 अंक होने चाहिए? 18 अंक जब बोर्ड ने कह दिया है कि 70 में से 17 अंक पर उसको ग्रेस मिल जाएगा, तो बोर्ड के नियमानुसार ही हमें चलना चाहिए। तो 80 वाले के कृपांक के लिए 20 अंक होने चाहिए और 70 वाले के 17 होने चाहिए, 50 वाले के 12, 30 वाले के 7 और 20 वाले के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, हमने निर्धारित नहीं किए हैं, बोर्ड ने निर्धारित किए हैं। साथ ही कृपांक के लिए परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक न्यूनतम 33% 165 अंक होना चाहिए। तो ये भी नियम दिया है। देखिए नियम क्या क्या दिया है। पहला नियम तो ये है कि 8 अंक से ज्यादा 2 विषयों में 8 नंबर से ज्यादा आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर, आपको 25% थ्योरी में और 25% अंक आपको प्रैक्टिकल में होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बता दिया। 80 में से 20, 70 में से 17, 50 में से 12, 30 में से 7 और 20 में से 5 होने चाहिए। और एक और तीसरी जो कंडीशन है उत्तीर्णता मापदंड की, वो है कि आपके टोटल अंकों, रिजल्ट में जो टोटल सारे विषयों के अंकों का टोटल जो आपके रिजल्ट में आया होगा, वो 165 या उससे अधिक होना चाहिए, 165 या उससे अधिक होना चाहिए, जो कि 33% होता है। तो ये 3 नियम हैं, इनके अनुसार ही आप उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार ही फॉर्म भर पाएंगे।
बच्चों की अगली जिज्ञासा का समाधान बोर्ड ने किया है। तो जिज्ञासा है कि क्या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक से ज्यादा वाले कर सकते हैं। हाँ, बोर्ड ने कहा है हाँ। यहां पर बोर्ड ने जवाब दिया है, देखिए हाँ, निशान लगा दिया है टिक का और कहा है हाँ, अधिकतम 3 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी एक विषय में परीक्षा फल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। 3 विषय में फेल वाला भी कर सकता है, लेकिन करेगा एक ही विषय में, वो तो नियम है, एक विषय में करेगा, बशर्ते सुधार परीक्षा के उपरांत अन्य अनुत्तीर्ण विषयों में वे उत्तीर्णता मापदंड जो मैंने अभी ऊपर बताए के अनुसार कृपांक पाने के लिए अर्ह हों, योग्य हों, तब ही वो फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पर एक बच्चे के रिजल्ट का उदाहरण आपके सामने, यहाँ मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, इसको देख लीजिए। एक बच्चे का रिजल्ट का यहाँ पर उदाहरण दिया है। ये बच्चा 3 विषयों में फेल है। देखिए मैथ में इसके टोटल 38 हैं और ये फेल है, लेकिन यहाँ पर थ्योरी में इसके 22 हैं यहाँ पर, और प्रैक्टिकल में 16 है ये बच्चा। तो ये कहाँ पर फेल हो गया है? ये थ्योरी में इसके 33% नहीं आए, यहाँ पर फेल हो गया है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स में इसके 20 नंबर हैं, यहाँ पर इसके 33% नहीं है, और केमिस्ट्री में इसके 14 नंबर हैं। तो ये 3 विषय में फेल हो गया है। टोटल में ये पास है, टोटल 165 चाहिए, तो ये 165 से ऊपर, ये 33% से ज़्यादा है, 221 है। टोटल में पास है, लेकिन 3 विषयों में फेल होने के कारण ये बच्चा फेल हो गया है। अब क्या ये फॉर्म भर सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो ये गणित में फेल है, गणित जो है ये नंबर आपके 80 में से हैं, गणित में नंबर 80 में से हैं, तो 80 में से पास होने के लिए इसको चाहिए थे 26 नंबर, लगभग 26 नंबर इसको, जो बोर्ड बताता है, बोर्ड के अनुसार बता रहा हूं, जो नियम बोर्ड ने इस बार निकाले हैं 2025 के, उनके अनुसार बता रहा हूं कि उसको बोर्ड के अनुसार 26 नंबर चाहिए। अभी कोई निकालेगा कैलकुलेशन करके तो वो 27 बताएगा आपको, लेकिन बोर्ड कह रहा है 26 नंबर में हम उसको पास मानेंगे। तो गणित में 80 में से 26 बोर्ड के अनुसार, तो यहां पर आए 22 ही, तो यहां पर नंबर कितने कम हो गए? 4 नंबर कम हो गए इसके, 4 नंबर कम है। इसी प्रकार अब चलते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में है 20 नंबर, तो फिजिक्स कितने नंबर का होता है? फिजिक्स होता है 70 नंबर का, फिजिक्स का पेपर होता है, जिसमें पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर बोर्ड के अनुसार। तो यहां पर कितने कम है? यहां पर 3 नंबर कम है, फिजिक्स में 3 नंबर कम है, यानी कि 4 और 3 7 नंबर कम है इसके। तो 7 नंबर का ग्रेस मिल सकता है इस बच्चे को, पर मिलेगा कब? जब इस केमिस्ट्री में ये पूरे 33 नंबर ले आए, यहां पर 14 ही नंबर हैं, तो इसके 14 अंक आए हैं। तो रसायन विज्ञान में सैद्धांतिक भाग में 70 हैं, 70 में से 23 इसको चाहिए, 9 अंक कम है। यह परीक्षार्थी रसायन विज्ञान के विषय में परीक्षा फल सुधार परीक्षा, ये केमिस्ट्री में ये फॉर्म भर सकता है। केमिस्ट्री के पेपर को ये देगा, और केमिस्ट्री के पेपर को ये पूरे नंबर न्यूनतम 23 अंक यदि ये प्राप्त कर लेता है, तो इसको 4 नंबर का गणित में, 4 नंबर का ग्रेस किस में मिलेगा? इसको गणित में 4 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा गणित में, और 3 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा इसको भौतिक विज्ञान में। तो ये बच्चा पास हो जाएगा यदि ये केमिस्ट्री का फॉर्म भरे और इसमें 23 नंबर ले आए तो। अब एक दूसरा उदाहरण हमारे सामने है। क्या 2 विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है? क्या फॉर्म भर सकता है? परीक्षाफल में सुधार कर सकता है? देखिए पहले था 3 विषय वाला, वो भर सकता था, लेकिन ये 2 विषय वाला नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? ये देखिए कंडीशन समझिए इसकी, ये 2 विषय वाला फॉर्म नहीं भर सकता। कैसे नहीं भर सकता भाई? देखिए ये मैथ में फेल है, मैथ में ये बच्चा फेल है मैथ में, और दूसरा ये फेल है आपका केमिस्ट्री में, 2 विषय में ये बच्चा फेल है। तो यहाँ पर
मैथ के थ्योरी में इसके 18 अंक हैं, 25% अंक होने चाहिए, लेकिन इसके 25% भी नहीं है। 25% कितना बताया बोर्ड ने? 80 में से 20 होने चाहिए। ठीक है, बोर्ड ने बताया ये 80 नंबर का पेपर है और इसमें 20 आने चाहिए। ठीक है, अब केमिस्ट्री में ये 70 नंबर का पेपर है, इसमें कम से कम 17 आने चाहिए। ये बोर्ड के नियम उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार 17 आने चाहिए। ले अब ये 25% दोनों ही सब्जेक्ट में नहीं है, तो यदि ये एक विषय में मान लीजिए वो बैक पेपर दे दे, केमिस्ट्री में दे दे, लेकिन तब भी इसको ग्रेस अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पर 20 नंबर नहीं है। तो उसको जब ग्रेस मिलेगा ही नहीं, तो उसको फॉर्म भर के भी क्या फायदा है? तो ये बच्चा आवेदन नहीं कर सकता, बैक पेपर का एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। उत्तराखंड बोर्ड ने इसका उत्तर स्वयं दे दिया है कि नहीं, ये बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। उक्त परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं कर सकता, मतलब ये आवेदन कर ही नहीं सकता। एक और उदाहरण हमारे सामने है कि क्या दो विषय में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार हेतु आवेदन कर अपना परीक्षाफल में सुधार कर सकता है। यहाँ पर एक दूसरा रिजल्ट हमारे सामने दिया है, बोर्ड के द्वारा ये दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि मैथ में बच्चे के नंबर आए 20 और ये हो गया फेल, जबकि पास होने के लिए 33% मतलब 26 होने चाहिए इसके। और फिजिक्स में इसके नंबर आए 18 और ये हो गया फेल, 229 टोटल है, फेल हो गया। क्या ये फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल हाँ, यह बच्चा फॉर्म भर सकता है। कैसे भर सकता है? यहाँ पर आप समझिए कि ये मैथ का 20 नंबर का पेपर है, 20 नंबर आए हैं, 80 में से 20 नंबर आए हैं, पेपर 80 नंबर का है, 20 आए हैं, जो कि 25% होता है। तो ये 20 नंबर वाले को कृपांक मिल जाएगा। और यहाँ पर जो उत्तीर्णता मापदंड है, ये 70 में से बोर्ड ने कहा है 17 नंबर आने चाहिए, ग्रेस मिल जाएगा। तो ये बच्चा किसी एक विषय में, चाहे मैथ में चाहे केमिस्ट्री में, किसी एक विषय में यदि बैक पेपर दे दे और उसमें 33% नंबर ले आए, तो ये बच्चा पास हो जाएगा। दूसरे विषय में इसको ग्रेस अंक 8 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर 26 में पास होते हैं, तो यहाँ पर इसको 6 नंबर के ग्रेस की जरूरत है। यहाँ पर 23 में पास होते हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर के ग्रेस की जरूरत है। तो यदि ये बच्चा मैथ में पेपर दे और यहाँ पर 26 नंबर ले आए, तो यहाँ पर 5 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। यदि ये बच्चा केमिस्ट्री का पेपर दे और यहाँ पर 23 नंबर ले आए, तो यहाँ पर 6 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। तो ये बच्चा कंडीशन पास हो ही जाएगा यदि ये बैक पेपर दे और उसमें पास हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जो भी मैं यहाँ पर नियम बता रहा हूँ, ये कोई फेक नियम नहीं है, ओरिजिनल है, बिल्कुल असली है, रियल है। और ये उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। आप वेबसाइट खोलिए और तुरंत वहाँ पर सबसे ऊपर इसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक मैं भी अपने कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने स्कूल में भी दिखा सकते हैं, यदि आपके फॉर्म भरने को कोई मना करे। और साथ ही मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको इस पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा। अगला जो जिज्ञासा है बच्चों के द्वारा, वो है परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में जिस विषय प्रश्न पत्र का चयन किया गया है, क्या सुधार परीक्षा के द्वितीय व तृतीय अवसर में उसके द्वारा इन विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये समझ लीजिए आप। नहीं, बोर्ड ने कह दिया नहीं, परीक्षाफल में विषय में चेंज नहीं कर सकते आप। जिसमें आपने पहली परीक्षा दी, उसमें आप दूसरी परीक्षा भी देंगे, उसी में आप तीसरी भी देंगे, तो आप विषय में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन
जो अभी आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, बैक पेपर आप पहली बार दे रहे हैं, तो जब आप बैक पेपर पहली बार दे रहे हैं, तो जो पास वाले बच्चे हैं, जैसे किसी के 50 नंबर आए हैं और वो चाहता है मेरे 60, 70, 80 आ जाएं और वो फॉर्म भर रहा है, तो वो दूसरे वाले अवसर में नहीं बैठेगा, केवल पहले में बैठेगा, क्योंकि वो पास है, ओरिजिनल वो पास है, वो पहले से ही पास है वो। तो परीक्षा फल सुधार परीक्षा में केवल प्रथम अवसर ही उसको मिलेगा, दूसरा चांस उसको नहीं मिलेगा। वो अगली कक्षा में कक्षा 11 में पढ़े, क्योंकि वो पास है, केवल एक चांस उसको मिलेगा जिससे वो अपने नंबर बढ़ा सके। मेरे पिछले वीडियो में बहुत बच्चों की ये जिज्ञासा है कि सर हमने पेपर दिया, ये बैक पेपर दिया और बैक पेपर देने के बाद हमारे नंबर कम आ गए। पहले हमारे 50 नंबर थे और हमने सोचा अब की बार 70-80 आ जाएंगे और अब की बार 10 नंबर और घट गए, 40 ही हो गए, तो तब क्या होगा? तो यहाँ पर बोर्ड ने दिया है, यदि परीक्षार्थी को परीक्षा फल सुधार परीक्षा में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के कम अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि पहले से कम अंक आते हैं दूसरी बार पेपर देने से, तो क्या प्रभाव पड़ेगा परीक्षा फल पे? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने स्वयं जवाब दिया है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी का परीक्षा फल पूर्ववत रहेगा। जो पुराना जो उसके नंबर आए हैं वही उसके नंबर रहेंगे। अगर बढ़ जाते हैं तो बढ़ा हुआ रिजल्ट मिलेगा आपको, और कम हो जाते हैं तो कम वाला नहीं मिलेगा, जो पहले वाला है वही रहेगा। ऐसी स्थिति में एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि उसे दूसरा अंक पत्र प्रमाण पत्र से अंक पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट, उसकी मार्कशीट नहीं बन के आएगी, क्योंकि उसने पेपर दिया है तो उसकी रिजल्ट नया रिजल्ट बन के आएगा, क्योंकि उसने फॉर्म भरा है। तो नया रिजल्ट बनेगा, चाहे उसके नंबर बढ़े या ना बढ़े, रिजल्ट नया बनेगा। और नए रिजल्ट पे लिखा रहेगा, ऊपर नए रिजल्ट पे लिखा रहेगा परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2025, परीक्षा फल सुधार परीक्षा, उसके ऊपर लिखा रहेगा। बोर्ड कह रहा है कि जिसमें परीक्षा फल सुधार परीक्षा स्पष्ट अंकना की जाएगी, स्पष्ट मोटा मोटा लिखा रहेगा। इससे पूर्व में परिषद द्वारा निर्गत जो पहले आपको रिजल्ट, अभी पहले वाला जो रिजल्ट, आपको दो रिजल्ट आ जाएंगे ना आपके, एक तो बैक पेपर के बाद वाला आएगा और एक पहले वाला आएगा, दो रिजल्ट आएंगे, तो पहले वाला रिजल्ट आपका वापस ले लिया जाएगा, वो आपसे वापस जमा करा दिया जाएगा स्कूल में। कुछ बच्चों की ये भी जिज्ञासा थी कि यदि हमने फॉर्म भर दिया बैक पेपर का और फिर हम पेपर देने गए नहीं, किसी कारण से पेपर देने नहीं जा पाए, तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यहां पर बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा फल सुधार परीक्षा में आवेदन करता है, फॉर्म भरता है, परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता, तो उस परीक्षार्थी के परीक्षा फल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने फॉर्म भरा है तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो नंबर आपके पहले थे वो ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। लेकिन वहां भी वही कंडीशन है, रिजल्ट नया बन के आएगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है। तो क्या होगा? दूसरा अंक पत्र प्रमाण पत्र अंक पत्र निर्गत किया जाएगा, दूसरा रिजल्ट बन के आएगा और उस रिजल्ट पे भी लिखा आएगा परीक्षा फल सुधार परीक्षा, स्पष्ट अंकना की जाएगी, उस पे लिखा आएगा परीक्षा फल सुधार परीक्षा। आपने फॉर्म भर दिया, आप देने भी नहीं गए, पेपर देने गए ही नहीं, रिजल्ट नंबर भी आपके पुराने हैं लेकिन रिजल्ट नया होगा, और जो पुराना रिजल्ट होगा उसका क्या होगा? वापस ले लिया जाएगा, पुराना रिजल्ट वापस जमा। एक और जिज्ञासा बच्चों के द्वारा आई कि यदि किसी परीक्षार्थी ने प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त न किए हों और अनुपस्थित रहा हो, तो क्या उसे प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट भाग में परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बोर्ड ने कहा है नहीं, जो प्रैक्टिकल हुए हैं स्कूल में उसमें दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, दोबारा प्रैक्टिकल बोर्ड नहीं कराएगा। बोर्ड केवल क्या कराएगा? लिखित परीक्षा, सैद्धांतिक थ्योरी वाली परीक्षा वो आयोजित की जाएगी, उसका प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट भाग की परीक्षा आयोजित
नहीं की जाएगी। फिर अगली जिज्ञासा आती है, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करता है, फॉर्म तो भरता है, कोई परीक्षार्थी ने फॉर्म भर दिया कि मैं बैक पेपर दूंगा, लेकिन किसी कारण से वो पेपर में नहीं गया। अभी भी एक क्वेश्चन आया था, पेपर में नहीं गया, पेपर देने नहीं गया, तो क्या उसे बाद में मौका मिलेगा, अवसर प्रदान किया जाएगा? तो बोर्ड ने कहा नहीं, बोर्ड ने कहा है नहीं, यहां पर लिख दिया नहीं। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता, तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, आप देख लीजिए, नहीं किया जाएगा, नहीं नहीं नहीं। और ना ही उसका शुल्क, उसकी फीस भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत रहेगा, जो उसका पुराना रिजल्ट है वो रहेगा। ठीक है। क्या विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं? नहीं, विनियम के अंतर्गत जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो इसमें बैक पेपर की परीक्षा नहीं दे सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। आपकी सारी क्वेरीज, सारी जिज्ञासाओं का समाधान, सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने दे दिया है, और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, सारे बोर्ड के नियमों के अनुसार बताया, जो बोर्ड ने जारी किए हैं, आज ही वेबसाइट पर डाले गए हैं, वहां से मैंने ये डाउनलोड करके आपको समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियमों को समझे होंगे और इस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म को भरेंगे और अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे। बैक पेपर की तैयारी अभी से कर दें और अच्छे से तैयारी करके पेपर दें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासाएं, और भी कोई जिज्ञासाएं रह गई हों, कुछ क्वेश्चन रह गए हों, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।